हेलो गाइस, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो गाइस अभी मैंने कल न्यूज़ पढ़ा, आर्टिकल में पढ़ती हूँ न्यूज़ में डेली। तो उसमें एक पेपर में निकला था कि त्योहार पर लापरवाही, मेरी नज़र पड़ गई तो मैंने पढ़ा उसको। और ये घटना है बिहार की। बिहार में एक पर्व है जिसका नाम है जीवित पुत्रिका ज्योतिया और जितिया, ऐसे नाम से है। वहाँ पे जो माँ बाप होते हैं वो खासकर माँ, वो जाती हैं, मनोकामना उनकी ये रहती है कि मेरे बच्चों की उम्र लंबी हो, तो उसके लिए नदियों में सरोवर में डुबकी लगाती हैं। तो इस सिलसिले में वहाँ पे 50 लोग की मृत्यु हो चुकी है, डेथ हो चुकी है 50 लोग, जिसमें से 36 बच्चे हैं, 7 महिलाएं हैं और पुरुष हैं। तो ये चीज़ें ना अशिक्षा को दर्शा रही हैं। बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, एजुकेशन कम है, और वहाँ के जो अश्लील भोजपुरी गाने हैं वो मुझे पचते नहीं हैं। ठीक, वो कान में जैसे सुनाई पड़ता है ना, तो मतलब मेरा दिमाग अजीब सा झनझनाने लगता है कि तुरंत बैन हो जाए। मैं होती और मेरे राज में अगर ऐसा कभी हुआ तो मैं भोजपुरी अश्लील गाने और बॉलीवुड के जो भोजपुरी अश्लील गाने उनको बैन कर दूँगी। सरकार तो करेगी नहीं, और जो सरकार करना भी चाहेंगी उनको जेल में बंद कर देंगे। तो गाइज़ आप सभी ये जो कर्मकांड है इसमें मत फंसिए। और ये भी मुझे आश्चर्यचकित मैं हूँ इस बात से कि आचार्य प्रशांत जैसे आचार्य जी हमारे देश में हैं, सुधार करें, लेकिन उन्हें कोई सुनता ही नहीं। लोग उनकी जो बातें हैं उनको नज़रअंदाज करते हैं, कहते हैं अरे ये क्या बता रहे हैं, ये हमारे धर्म के विरुद्ध, हमारी जाति के विरुद्ध ऐसे बता रहे हैं। कभी ऐसा हुआ है? अरे वो पढ़े लिखे इंसान हैं, उन्होंने वेद वेदांत सब पढ़ रखे हैं। आप लोग को भी कुछ नहीं पता, उन्होंने पढ़ रखा है तो वो बता रहे हैं, अच्छे से आप समझ लीजिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करिए ना। उनका विरोध मत करिए, नहीं तो आप ही जाएंगे गर्त में, आप डूबेंगे, मरेंगे, हो गया, और काम नाव में लिप्त रहेंगे। तो गाइज़ आचार्य प्रशांत को सुनिए। मुझे पता है कि जो बिहार वासी हैं उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, अशिक्षा है वहाँ पे, उसमें सुधार करिए आप लोग, और अपने ज्ञान को बढ़ाइए और थोड़ा पॉपुलेशन कम करिए। और जो ये कर्मकांड है इसमें थोड़ा कम जाइए, थोड़ा क्या, एकदम बाइकआउट करिए कर्मकांड को। और जो ये मनोकामनाएं हैं उनको थोड़ा कम कीजिए। मनोकामनाएं मार डालती हैं इंसान को, आप खुद ही देख सकते हैं बिहार में जो अभी त्योहार में हुआ है। तो गाइज़ बड़ा आश्चर्यचकित हो रही हूँ मैं कि घटनाएं ऐसी हो रही हैं देश में कि मतलब जब मुझे बर्दाश्त नहीं होता तो मैं बोलने आ जाती हूँ कि कम से कम हम थोड़ा जो जानते हैं, अगर हम मेरी तरफ से कुछ इंसान को समझ में आ जाए तो मैं थोड़ा सही सही लेकिन इंसान को समझाने में थोड़ा कामयाब हो जाऊँ। क्योंकि फिर मेरे समझने का, चीज़ों के समझने का फिर मेरा मतलब ही क्या रह जाएगा। तो आप सभी कर्मकांड में बिल्कुल मत फंसिए, शिक्षित हो जाइए, पढ़ाई कीजिए, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी शिक्षा दीजिए, और आचार्य प्रशांत सर को उन्हें सुनने दीजिए और खुद सुनिए, तभी देश तरक्की करेगा। पहली बात तो उन्हें सुन के देखिए, सारे जो पूर्वाग्रह हैं उन्हें हटा दीजिए और उन्हें सुनिए सिर्फ अच्छे से, तो तब आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप सोचेंगे कि ये मेरे खिलाफ़ बोल रहे हैं, ये उनके खिलाफ़ बोल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। तो आप सभी उन्हें सुनिए और ये कर्मकांड में मत फंसिए। और अभी जो ये मरपख वगैरह लगा हुआ है, इसमें बहुत से लोग, कहाँ कोई गया करने जा रहा है तो कहीं पितृ को कुछ दान दे रहे हैं। मतलब मेरे ये सब चीज़ें मुझे समझ में नहीं आई कि ज़िंदा रहते हुए इंसान पानी तक नहीं पूछता, खाना भी तक नहीं पूछता। उनके माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो इंसान देखने तक नहीं आता कि उनके दादा दादी, उनके आजा आजी कैसे हैं, और मरने पे पानी देना, ये लॉजिक थोड़ा अजीब सा लगता नहीं है कि इतनी केयर मरने के बाद, और जब इंसान ज़िंदा है तो उन्हें देखने भी ना आए, उनकी सेवा भी ना करे। तो ये सब बेवकूफ़ बनाने का वो है ना। तो ये सब जो कर्मकांड है इनको छोड़िए, ज़िंदा रहते उनकी सेवा कर दीजिए, बस यही है उनको क्या, पानी देना और खाना देना, ज़िंदा रहते हुए दे दीजिए, मरने के बाद कोई रहता नहीं है। बाय गाइस, टाटा, टेक केयर। आप लोग को बात बुरी लगी होगी लेकिन मैं सही बोल रही हूँ, और सही बातें लगती हैं, डायरेक्ट दिल पे जाके लगती हैं, समझ सकती हूँ मैं। बाय, टाटा, टेक केयर।